So, hello and welcome to Tiffin Talks. I have with me the wonderful Nawazuddin Siddiqui and Hani Trehan in his first movie, which I can tell you I've just watched, and please watch it and just enjoy it. Its atmosphere, the color, the editing, the storytelling, it's just wonderful. Congratulations, Hani, and congratulations, Nawaz. थैंक यू। I want to ask पहले, how did you two meet and कब मिले? बहुत समय हो गया and आप कब से ये सोच रहे हैं ये ऐसी फिल्म बनाने का? बताइए नवाज भाई। नवाज? अच्छा, मुझसे सवाल कर रही हैं? जी। अच्छा, मुझे लगा हम तो खैर हनी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और हनी ने बहुत सारी फिल्में थी जो मैं कर रहा था, उसकी कास्टिंग और उसमें काफी डिपार्टमेंट्स पे काम करते थे हनी उस वक्त पे। और जब भी कोई एक अच्छी फिल्म होती थी तो मुझे लगता था इतने अच्छे एक्टर्स, इतना सेट ऑफ ग्रेट एक्टर्स हैं, कहाँ से किसने, तो पता चलता था इसके पीछे हनी का बहुत हनी का हाथ। तो ये रहता था। फिर फाइनली हम लोग जब रईस कर रहे थे उस वक्त हम लोग सेट पे हम लोगों का मिलना जुलना हुआ। फिर वैसे भी ऑफिस में, हनी के ऑफिस में भी काफी मुलाकातें हुई और फिर एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी हो गई थी कि अगर कुछ एक अनस्पोकन होता है ना कि कुछ के अगर काम करेंगे तो वो दिखता था मुझे, क्योंकि शायद काम करेंगे, हम साथ में काम करेंगे। तो वही थैंक गॉड वो एक ऐसा माहौल बना। तो हनी के पास स्क्रिप्ट आया रात के लिए और जैसे हनी ने कहा मैं तो ऑफकोर्स क्योंकि काम करना ही चाहता था हनी के साथ, तो ये स्क्रिप्ट ना होती कोई और होती तो भी काम करता। तो डेफिनेटली एक होता है ना, एक कनेक्टिविटी होती है। तो जी। और ये स्क्रिप्ट में नवाज मतलब जैसे आपको दिखाया गया है ना एज रियल हीरो, मतलब यू प्लेड हीरो बिफोर बट दिस इज अ रियली गुड मैन। मतलब उसमें एक दो खामियां हैं। एक, उसको फेयर एंड लवली अच्छी लगती है which I thought was brilliant. और दूसरा और इसीलिए वो अपने आप को आई थिंक मिरर में कुछ ज्यादा ही देखता है एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन। तो वो दोनों आपने बहुत अच्छी तरह डील किया है उसमें। नवाज, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली दोनों चीजें, का डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा कि अजय देवगन भी तो हीरो है। ये हनी ने लास्ट टाइम पे बहुत ही एंड में ऐड किया है ये चीज। अच्छा, दूसरा ये कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी फेयर एंड लवली लगाने की, ये क्या होता है, ये हनी का आइडिया था और एज एन एक्टर मुझे बहुत हेल्प मिली कैरेक्टर को लेके। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हो तो उसमें अगर आपकी कोई पर्सनल चीज ऐड कर दी जाए ना उसमें, ये मेरी खुद की इनसिक्योरिटी फेयर एंड लवली वाली जो चीज थी ना, मेरी खुद की कि मैं हमारे यहाँ जो फुटपाथ पे जो गांव में पीट बाजार भरता है सैटरडे को संडे को, तो वहां से नकली फेयर एंड लवली मिलती है। अच्छा। तो मैं एक बार बचपन में जब मेरे अंदर ऑफ कोर्स शुरू से इनसिक्योरिटी थी, अब जाके खत्म हुई वो, तो मैं लड़की से मिलने के लिए ना मैंने फेयर एंड लवली लगा ली अपने चेहरे पे और मेरा फेस ना वाइट हो गया, बिल्कुल वाइट। और मैं जब मैं उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज इसको बहुत खूबसूरत लगूंगा, तो उसको देखते ही हंसी। पहले बोले क्रीम लगाई है तूने? नकली। नकली मतलब नकली, असली लगाई है? तेरे फेस से दिख रहा है कि नकली क्रीम लगाई है तूने, चल भाग। भगा। तो ये इनसिक्योरिटी थी मेरे अंदर शुरू से कि मैं लड़की के सामने या किसी के सामने आऊं तो खूबसूरत लगूं, दिखूं, अच्छा दिखूं, एक काफी टाइम तक रहा। तो ये एक कनेक्टिविटी जो हनी ने जोड़ी, तो मुझे मेरे लिए ना मेरा कैरेक्टर बहुत पर्सनल हो गया मेरे लिए। जी। और ये जो एटीट्यूड है उसका औरतों के प्रति, एंड ईला बाय द वे इज वेरी प्रोग्रेसिव, हिज मदर इज मोर प्रोग्रेसिव देन हिम। एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज दिखाई है इन्होंने। तो वो रिलेशनशिप थोड़ा उसके बारे में बताइए। सच अ नाइस रिलेशनशिप विद योर मदर, एंड देन हाउ योर रिलेशनशिप विद राधिका आल्सो डेवलप्स विदाउट गिविंग टू मच अवे। ये मैं बताऊं? जी बिल्कुल। हाँ, मदर का ऐसा है जैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे ये बहुत ही कनेक्शन जो होता है मदर से, के लड़ाई झगड़ा भी होता है, फिर मदर रोने लगती है, फिर लड़का फिर मनाता भी है उसको, अच्छा चुप हो जाओ। ये मेरा भी वैसा ही है और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है ये कि एक टाइम पे मदर के साथ ऐसी एक रिलेशनशिप हो जाती है
है ना। और उस मदर हमेशा जो है ना, जब भी कोई अजीब सी बात बच्चे के अंदर देखती है तो वो एक ही ताना देती है कि तेरा बाप भी ऐसा ही था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक बहुत ही डे टू डे लाइफ की चीजें हैं हाँ, मदर मगर के साथ। यहाँ उनके फादर थोड़ा खुश मिजाज थे, और नवाज आपके कैरेक्टर थोड़ा ना थोड़ा सख्त है, वो दिखाया। हाँ, वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल से वो शायद उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो गया। खुद की जी, अपनी उसने खुद बना रखा है, एक वर्ल्ड बना रखा है हाँ जो ड्यूरिंग द जो केस इन्वेस्टिगेट करता है, जी, तो वो वर्ल्ड उसका ब्रेक होता है और नए वर्ल्ड को एक्सेप्ट करता है, वो नई चीजों बिल्कुल को एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल। एंड आई लव द वे आप जो भी आपको मिरर दिखता है, आप उसमें पहले अपने आप को देखते हैं। हनी, हाउ वाज इट, कैसे आपको मतलब नवाज को डायरेक्ट करने में आपको मजा ही आया होगा, बट मतलब आपने उनको कैसे कैरेक्टर के टिप्स दिए, या इन्होंने आपको बताया मैं ऐसा करना चाहता हूँ? नवाज भाई तो मतलब कमाल के एक्टर हैं। मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जी एंड तो जिस समय एंड आई वाज लिटिल स्केर्ड आल्सो कि जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट थी, जब माय राइटर्स में था, व्हेन शी फाइनली फिनिश्ड द स्क्रिप्ट, एंड जब मैं नवाज भाई के पास गया था तो एक बड़ी हिचक सी थी कि अरे मैं नवाज भाई के पास जा रहा हूँ स्क्रिप्ट लेके, तो बड़ा आप प्रिपेयर कब होके गए गया थे, था। कहाँ मिले थे उनसे? मैं नवाज भाई के पास गया था उस समय। नवाज भाई, मैं इन्हीं की फिल्म की कास्टिंग कर रहा था, मंटो की। अच्छा, ओ वाओ। सो एंड उस दौरान मैंने नवाज भाई को स्क्रिप्ट दी थी। हालांकि वो उनको आइडिया, उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं एकदम मंटो के उसमें हूँ, तो मुझे सुना दो। तो मैंने एक आइडिया बेसिकली बताया था, वो उनको एक्साइट किया था। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड उसके बाद में चीजें थोड़ी सी दूसरी तरफ भी गई, क्योंकि जब ये फिल्म शुरू होने वाली थी उस समय मैं एक दूसरी फिल्म मेरे पास आ गई थी, which I was about to start with Deepika and Irfan, which हाँ जी, didn't took सपना, place. सपना दीदी, राइट? जी जी, तो वो चीजें कुछ आगे नहीं बढ़ी, एंड सडनली उसी समय मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला हैज आल्सो रेड द स्क्रिप्ट। राइट। तो उन्होंने बोला कि बनाओ ना पिक्चर। So then I was like, okay, fine, and I have given this script to Navasa and Radhika, and they both are there. They said, okay, then what are you waiting for? हाँ हाँ, So मैंने नवाज भाई को पूछा कि आप बता दीजिए नवंबर दिसंबर में करना है कि जनवरी फरवरी में करना है। तो he said कि नवंबर दिसंबर में मैं सेक्रेट गेम कर रहा हूँ, तो जनवरी हाँ, फरवरी में करते हैं। ठीक, तो because it was mutual, he also loved the script, and राइट। एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, तो इसलिए लगा कि चलो साथ में कर लेते हैं। तो इट्स नॉट मी चूजिंग हिम, इट्स नवाज भाई हु चोज मी टू डायरेक्ट। नवाज, what did you, आपको स्क्रिप्ट में क्या अच्छा लगा? What attracted you to the movie? मुझे एक्चुअली ऑफ कोर्स, चूंकि पूरी पूरी स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छी लिखी गई थी, और पूरा जो उसका जो जिस तरीके से उसको एक नॉर के तरीके से उसको लिखा गया, वो बहुत अमेजिंग है इसमें। और दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक कैरेक्टर जो पैट्रियार्की को लेके चल रहा है, और वो कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्सेप्टेंस आती है उसके अंदर, उसकी एक पर्सनल जर्नी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ब्यूटीफुली उसमें दिखाया है। जी, और फिर भी वो अपने स्मॉल टाउन में खुश है, अपनी जिंदगी में खुश है, बट वो कुछ ढूंढ रहा है फिर भी। हाँ, वही उसका कन्फ्रंटेशन खुद से भी है एक्चुअली। वो कभी कभी समझ ही नहीं पाता है कि ये सब कुछ, जैसे हम लोगों के साथ भी होता है ये कभी कभी, कि हमारे दादा फादर हमारे कुछ चीजें हमें दे के जाते हैं, यू नो, वो मे भी शायद वो जेनेटिक हो सकता है, या ट्रेडिशनली हो सकता है, कल्चरली हो सकता है, और उसको जब हम लेके चलते हैं तो हमें बहुत सारे इस जमाने में बहुत सारे वो होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होते हैं उन चीजों को लेके। तो फाइनली रियलाइजेशन होता है बाद में कि बहुत सारी चीजें जो हम अपने फादर की या दादा की जो लेके चल रहे थे, मे भी शायद वो कुछ गलत थी उनमें से चीजें, है ना। तो ये जैसे मेरे खुद की लाइफ में मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर लॉन्ग टाइम कि यार मैं बहुत सारी चीजें जो बाप की लेके चल रहा था वो तो गलत थी, यू नो। और ये रियलाइजेशन टाइम ओवर टाइम आती है, इंस्टेंटली तो किसी को एनलाइटनमेंट इंस्टेंटली तो तो नहीं मिल, आती, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक वो जर्नी भी बहुत अच्छी तरह दिखाई है। एंड
ऑल्सो आपके जो इंटेग्रिटी है इस फिल्म में, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटेग्रिटी है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं वो स्मॉल टाउन पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं कि वो थोड़ा ना चुलबुल पांडे टाइप होते हैं, बट यहाँ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी थी। हानि वो दिखाना बहुत जरूरी था इनके लिए। जी, चूंकि आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कम्स ऑन स्क्रीन एंड हुज अ मसल मैन, एंड राइट। उनकी एंट्री पे ही आपको लगे कि नो नो ही इज अ विनर इन दिस हाँ। स्टोरी। आई वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी कॉमन मैन, वेरी Right. एक आम आदमी हु इज लिविंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी, ही इज कॉम्प्लेक्स विद हिज स्किन कलर, he has a Right. problem with his name, he has Right. a problem with mother provoking him every time to get married. Exactly. Somewhere the insecurity in his head ki I am turning 40 and I like all the girls are rejecting me, हाँ. those kind of things. Mother tells him ki every day you are like watching girls on the internet, and that is also such a shame moment. And the way he gets aggressive ki अरे Yeah. रिश्ता के लिए शादी के लिए देखते हैं लड़कियां, चाहे तो चेक Exactly. कर लो. So Exactly. those kind of things, and he is a complex person, Right. you know, he has many complexities. So that's why I was looking for a common man, एक Right. आम आदमी जो Right. इस तरीके के माहौल का हो, जो घर पे आता है तो माँ, वो भले बाहर इतना कड़क एक पुलिस ऑफिसर है, उसके Hero है. सबॉर्डिनेट है, सारी हाँ. चीजें हैं, पर हाँ. घर में जब नलके में पानी चला जाता है तो मम्मी याद आती है. वो बहुत ही अच्छा सीन है, that I just love that. But नवाज, I think इसमें यही खूबी है, apart from of course the mystery, जो मुझे, I mean when it actually is resolved, बहुत ही it's stunning, you know, it's really I didn't guess it. So congratulations, I'm quite a Noah fan, but I just didn't guess it. But नवाज, ये हमें जर्नी जो आम आदमी की जर्नी नॉर्मली हमें स्क्रीन पे नहीं दिखती है, हमें आम औरत की दिखती है कि कैसे अच्छा वो यू नो शी कम्स फ्रॉम अ ट्रेडिशनल होम, देन हाउ शी ब्रेक्स फ्री, बट आम आदमी में भी कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कॉम्प्लेक्सिटी कितने, होती है, तो एग्जैक्टली. वो जर्नी बहुत कम हमें दिखती है स्क्रीन पर। तो जब आपको ऐसा कैरेक्टर मिला तो आपको क्या लगा कि मैं कैसे करूंगा इसको? आई थिंक जैसे आपने बताया कि आदमी में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिनसे वो डील करता जाता है, कुछ का जी. वर्स्ट हो जाता है, कुछ का मतलब फाइन हो जाता है कि एक, हाँ, जैसे हमारे खुद की लाइफ में भी वैसी ही कुछ जर्नी रही है, जी. इसलिए मैं इस कैरेक्टर को बहुत ही कनेक्ट फील करता हूँ इस लिहाज से, यू नो, कि बाकी क्या सब मैं थोड़ा सा नहीं तो ऑफ हो गया. हाँ, एंड जो उसके रिलेशनशिप्स हैं औरतों के साथ, मदर के साथ, राधिका के साथ, जो पूरी फैमिली जिसको वो देखता है, उसमें जो वो औरतों को भी देखता है, तो आपके मन में क्या आया ये सब देखकर एज एन एक्टर? जैसे इसने खुद के अपने दिमाग में बना रखी थी, एक तस्वीर बना रखी थी ना कि मेरे लिए लड़की ऐसी होनी चाहिए, जी. उसके अलावा वो किसी और और देखो एंड में वही होता है कि जो उसकी इमेजिनेशन के बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल. जो लड़की, उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उससे उसको वो हो जाता है ना. हाँ. तो लाइफ का यही होता है, आई थिंक बहुत सारे हम प्री ऑक्युपाइड जी. नोशंस रख के चलते हैं, और अगर आप लाइफ को नॉर्मली देख रहे हैं तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में मतलब होती हैं. जी. तो वही जटिल के साथ भी वही है, उसका नाम भी बेचारे का ऐसा दिया हुआ है। जटिल. ये जो नवाज और हनी, मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा क्योंकि आप दोनों एक सेंस में जो आजकल आउटसाइडर्स कहा जा रहा है, उसके आप बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं दैट सक्सेस इज पॉसिबल इफ यू हैव परसिस्टेंस एंड पेशेंस। उसके लिए डिफिकल्ट होगा, आई एम श्योर आपकी जर्नी तो डिफिकल्ट रही है, सबको पता है, बट इट इज पॉसिबल। तो नवाज, पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि ये जो आजकल आउटसाइडर्स इनसाइडर्स का डिबेट चल रहा है, उसमें आपका क्या व्यू है? आई थिंक देखिए, जैसे हम लोग एक बात भी हो रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इंडस्ट्री को आपने ऐसा दिखा दिया ना कि, एक तो मैं पर्सनली मैं बताऊं, आई एम हियर फॉर वर्क, ये मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आउटसाइडर हूँ या इनसाइडर हूँ.
जी मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। अगर इतना ज्यादा, अगर इंडस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा कि यहाँ पे तो आउटसाइडर के साथ ये होता है, तो बहुत बड़ा टैलेंट है हमारी कंट्री में। बहुत सारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, और डिफरेंट टैलेंट्स हैं, वो आ नहीं पाएंगे, उनको डर लग जाएगा अगर आप इस तरह भयानक भयावह करके आप इंडस्ट्री को दिखाएंगे। अब आप ये देखिए ना, बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, डायरेक्टर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, सिंगर्स आए हैं बाहर से, आके स्टैब्लिश तो हुए ना। जी टारगेट दे के अगर आएंगे कि भाई मैं 2 साल में अगर मिलता है मुझे काम तो ठीक है, मैं तो यहाँ पे 50 साल देने के लिए आया था अपने आप को, जी कि अगर जी 50 साल में भी मिलेगी मुझे सक्सेस तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ क्योंकि ये आपका पर्सनल वो है, आपने तय किया था कि जी मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर जी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी सी कोटेशन पढ़ी है, मैंने पूरी लाइफ उन कोटेशन पे निकाल दी, कोट हाँ बहुत, कोटेशन जो है ना बहुत संबल देती है, आपको हिम्मत देती है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले मैंने कभी पढ़ा था, सिर्फ एक 2 वर्ड पढ़े थे, हाँ डोंट टेल, जस्ट शो द वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड, राइट। दैट्स इट। बिल्कुल। एंड कोई पार्टी पे बुलाए नहीं बुलाए, कोई किसी कैंप में हो ये ना हो, हाउ डज इट मेरी मैटर? मैं एक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, हाँ मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग के ऊपर। मैं अगर पार्टी में जाऊंगा किसी, उससे मैं बैठ के अपने दोस्त के साथ 2 घंटा एक्टिंग के ऊपर बात करूंगा ना। जी मुझे क्या लेना देना इन सब सारी चीजों से। जी मैं अपने क्राफ्ट के बारे में बात करूंगा, मैं डेंजल वॉशिंगटन के बारे में बात करूंगा, मैथ्यू मैकेनरी के बारे में बात करूंगा, मैं एंथनी हॉपकिंस के बारे में बात करूंगा, रिकार्डो डेरिन के बारे में बात करूंगा, मैं टोनी लैंग के बारे में बात करूंगा, मैं जी फिल्मों के बारे में बात करूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, ये बिल्कुल मेरी लाइफ पार्टीज नहीं है, मेरी लाइफ ये नहीं है, मेरी लाइफ और कुछ नहीं, ये है मेरी लाइफ। जी मैं बैठ के 5-6 एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ बैठ के एक्टिंग के ऊपर बात करूंगा, सिनेमा के ऊपर बात करूंगा। दिस इज माय लाइफ एक्चुअली। जी। बट नवाज, मुश्किल नहीं होती है जब मीडिया आपके प्राइवेट लाइफ में भी बात घुस जाते हैं, आपके बारे में पर्सनल सवाल करते हैं? आपको उस समय लगता है कि अच्छा मैं एक्टर हूँ, यहाँ तक मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, उसके बाद मेरा माय लाइफ देखिए, इज प्राइवेट? मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, जितने भी न्यूज आती हैं आपके बारे में, थोड़ी देर के लिए आपको परेशान करती है, बट वो एक चली जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यूज्ड टू हो गया हूँ मैंने तो देखा है, आप ये देखिए ना, जो फीमेल एक्ट्रेस है उनके बारे में क्या क्या बोला जाता है, बिल्कुल कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने जी भी एक अच्छी सोसाइटी का वो है ये निशानी, जी जो फीमेल एक्ट्रेस के बारे में भी इतने इतने गंदे लफ्ज बोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारी सब साइलेंट बैठी रहती है, और स्माइल करते हैं और स्माइल करती रहती है। जी क्या जी इंसान है, हट तो। बच्चन साहब को भी देखो ना, कैसे कैसे किस तरीके से ट्रोल करते हैं लोग, मतलब माय गॉड। जी बच्चन साहब हीरो रहे यार हमारे। जी आप उनका आज इतनी एज में भी वो उनकी हिम्मत है, हमें इन्हीं चीज से इंस्पायर होना चाहिए ना जी लोगों की। बताइए कौन सा एक्टर वर्ल्ड में है जो इतनी एज में भी इतना एक्टिवली काम कर रहा है? कोई भी नहीं, कोई बिल्कुल भी वर्ल्ड में नहीं है कोई। बिल्कुल। वो हमें इंस्पायर करती है वो चीज उनकी। हम्म। उनके बारे में भी अगर गलत सलत बोल देंगे तो बहुत ही हर्ट होता है, दुख Yeah. दुख होता है। So, but यही Sorry, quality है ना? Kaveri. So Yeah, 20 minutes is up. sure. So yeah, Yeah. I'll just continue. Just the last couple of questions. But honey, Okay. this point that Nawaz made, ना कि हमारे में obviously Nawaz has a lot of empathy, and that makes him such a great actor. But this quality of empathy is exactly what is missing in our world these days, isn't it? Definitely, it's a very valid thing what Nawaz bhai is saying, and I think we should be open enough to accept that. The जी moment we'll start accepting that, you'll start seeing the change, जी and we are the only one who need to bring the change. right. And yeah. And as a casting agent, I don't know आपने कितने outsiders को chance दिया होगा. Even in this, वो Khalid Tyabji's character, what a great casting there. Absolutely. आपका process क्या होता है? जल्दी से बताएंगे before See, we start. I personally, एक तो मैं बिल्कुल भी ये insider actor और outsider actor में विश्वास नहीं रखता. जी So I don't believe in such concepts. And for me, when I'm doing the casting, whether it's for my project or for anybody else's project, I don't look for actors.
I'm looking for my characters, Right. what are been written in the script. I'm Hmm. looking for those characters, and that person being an actor is a great asset. Hmm. That's a bonus, Hmm. you know. So yeah, so that is the only process. And when I was looking for a आम आदमी, and मुझे और वो भी उत्तर प्रदेश का, तो मुझे लगा कि nobody else can be better than नवाज भाई. Absolutely. He looks as if वो उसी streets में वैसे ही motorcycle चलाया होगा बहुत बार. And Nawaz, my last point, and आप मुझे बताइए, is that you or was that Hani? जब वो scene है, जब वो कहते हैं कि वो चाउमीन खाते कितना गंदा लगता है, and he prefers chicken fried rice. मुझे लगा वो नवाज आपका अपना कुछ experience होगा. वो इन्हीं का था सबका. That was Smita. That was wonderful writing by Smita. But you know, Smita is amazing actually. Smita. बहुत ही अच्छा, wonderful film. Congratulations, and thank you for talking to me, and really enjoyed the movie. I hope everyone enjoys it too. Thank you, Thank you, Kaveri. Nawaz. Such Thank a you. lovely Thank you. experience hearing from you. Thank you very Thank you, much. Hani.